स्टार्ट। नमस्कार। नामदेव कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। नामदेव कोचिंग क्लासेस पूरे बिलासपुर जिला में एक सर्वश्रेष्ठ कोचिंग संस्थान के रूप में जाना जाता है। मैं लक्ष्मीकांत साहू इस संस्थान में विगत 25 वर्षों से आदरणीय नामदेव सर जी के मार्गदर्शन में भौतिक शास्त्र का अध्यापन करा रहा हूँ। जैसे आप सभी को विदित है कि कोरोना संकट काल के कारण पूरे देश में शिक्षा जगत बुरी तरह से प्रभावित हुआ है, अर्थात विद्यार्थियों का प्रत्यक्ष संबंध शिक्षकों से नहीं हो पा रहा है, जिससे भविष्य अंधकारमय प्रतीत हो रहा है। लेकिन हमारे संस्थान के द्वारा इस कमी को पूरा करने के लिए ऑनलाइन पाठ्यक्रम प्रस्तुत शुरू किया जा रहा है। आइए मैं विषय की भूमिका में आता हूँ। भौतिक विज्ञान पता है विज्ञान की एक शाखा है। प्रारंभ में विज्ञान बना, फिर विज्ञान को इस ब्रह्मांड में पाए जाने वाले वस्तु के आधार में दो भागों में बांटा गया। वस्तु मुख्यतः दो प्रकार से होता है। पहला होता है सजीव और दूसरा होता है निर्जीव। सजीव वस्तुओं के आधार पर जीव विज्ञान बना। धीरे धीरे पाठ्यक्रम विस्तृत होता गया, जिसके कारण उस जीव विज्ञान को दो भागों में बांटा गया, जो एक कहलाया प्राणी विज्ञान और दूसरा कहलाया जंतु विज्ञान, अर्थात बॉटनी और जूलॉजी। इसी प्रकार निर्जीव वस्तुओं के आधार पर विज्ञान बना और वो विज्ञान कहलाया भौतिक विज्ञान। धीरे धीरे विषय का विस्तार होता गया। फिर इस भौतिक विज्ञान को कई भागों में बांटा गया और उस भौतिक विज्ञान का संबंध उनसे बना रहा। जैसे आपको विदित है रसायन और भौतिक विज्ञान का बहुत ज़्यादा संबंध होता है। आगे हम पढ़ते हैं किस प्रकार से संबंध होता है। ये आसानी से परिलक्षित होता है। जैसे नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन को रसायन में भी पढ़ा जाता है और भौतिक में भी पढ़ा जाता है। इसी प्रकार से जीव विज्ञान से भी संबंध है, गणित से भी संबंध है, अर्थात भौतिक विज्ञान का ही भाग है। अर्थात भौतिक विज्ञान है क्या? कुल मिलाकर भौतिक विज्ञान की एक शाखा है, जिसमें ऊर्जा द्रव्य तथा उनमें पारस्परिक संबंध के बारे में अध्ययन किया जाता है। भौतिक विज्ञान के पाठ्यक्रम की विशालता को देखते हुए 11वीं एवं 12वीं में दो समूहों में बांटकर अध्ययन किया जाता है। जैसे कक्षा 11 में भौतिक विज्ञान की प्रस्तावना के बारे में पढ़ा जाता है, द्रव्य की सामान्य गुण के बारे में पढ़ा जाता है, ध्वनि के बारे में पढ़ा जाता है, ऊष्मागतिकी के बारे में अध्ययन किया जाता है। जबकि भौतिकी में 12वीं में प्रकाशिकी अंतर्गत हम पढ़ते हैं परावर्तन, अपवर्तन, परावर्तन के नियम, अपवर्तन के नियम, प्रिज्म, तरंग प्रकाशिकी, किरण प्रकाशिकी के बारे में अध्ययन किया जाता है। इसी प्रकार विद्युत में स्थिर विद्युत, धारा विद्युत, विद्युत चुंबक के बारे में अध्ययन किया जाता है। आधुनिक भौतिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स, संचार इलेक्ट्रॉनिक के बारे में अध्ययन किया जाता है। विस्तृत पाठ्यक्रम एवं विषय की जटिलता के कारण बिना प्रत्यक्ष मार्गदर्शन के कम समय में यह संभव नहीं है। अतः इसका विकल्प केवल ऑनलाइन क्लासेस है। मैं अभी केवल विषय की भूमिका के बारे में अभी बता रहा हूँ। जैसे भौतिक विज्ञान के अध्ययन करने के लिए किन किन राशियों की आवश्यकता होती है। प्रारंभ में भौतिक विज्ञान के अध्ययन करने के लिए बहुत कठिनाई हुई, क्योंकि हम भौतिक विज्ञान के अध्ययन करने के लिए जिन राशि की आवश्यकता होती है उस राशि के बारे में ज्ञात नहीं था। फिर भौतिक विज्ञान के अध्ययन करने के लिए 7 भौतिक राशियों का चयन किया गया, जो कहलाता है लंबाई, दूसरा कहलाता है द्रव्यमान, तीसरा कहलाता है समय, चौथा कहलाता है ऊष्मा, पांचवा कहलाता है विद्युत धारिता, छठवां कहलाता है ज्योति तीव्रता,
और सातवां कहलाता है पदार्थ की मात्रा। ये 7 भौतिक राशि बन जाने के बाद जब इसके बारे में अध्ययन करना शुरू किए तो ये पता चला इनको मापने की आवश्यकता हुई, और मापने के लिए यूनिट अर्थात मात्रक की आवश्यकता हुई। धीरे धीरे मस्तिष्क का विकास होता गया। मस्तिष्क का विकास होने के बाद इनके मात्रकों के बारे में जानकारी प्राप्त होने लगा, और द्रव्यमान को मापने के लिए किलोग्राम, समय को मापने के लिए सेकंड, लंबाई को मापने के लिए मीटर, ऊष्मा को मापने के लिए केल्विन, विद्युत धारा को मापने के लिए एम्पियर, और पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए मोल, और ज्योति तीव्रता को मापने के लिए कैंडेला। इस प्रकार भौतिक राशि उसके मात्रक प्राप्त हो जाने के बाद भौतिक विज्ञान की अध्ययन करने में आसानी हुई। भौतिक विज्ञान की अध्ययन जब करने लगे तो पढ़ने लगे, मोशन के बारे में पढ़ने लगे, गति के बारे में। पढ़ते पढ़ते प्रारंभ में जब पढ़ते पढ़ते कठिनाई आने लगी तो कठिनाई के बारे में देखा गया, तो कठिनाई के बारे में जानकारी प्राप्त हुई। उसका मुख्य कारण था भौतिक विज्ञान का गणित से संबंध। भौतिक विज्ञान में सामान्य जो थ्योरी होता है वो तो आसानी से बन जाता है, लेकिन जो न्यूमेरिकल आते हैं वो बनाने में परेशानी होती है। और यही आगे चल के वर्तमान स्थिति में जो हमारा IIT है, नीट है, जितने भी कॉम्पिटिशन एग्जाम होते हैं, जिसका मुख्य ये पार्ट्स होता है न्यूमेरिकल, और जब ये नहीं बन पाता तो भौतिक विज्ञान में हमारा कितना भी अधिकार होता है, ये सब अधिकार विहीन हो जाता है और हम इन कॉम्पिटिशन एग्जाम से पिछड़ जाते हैं। आगे क्लास में और किस प्रकार से कम समय में बहुत अच्छे पढ़ना है, इसके बारे में विस्तृत जानकारी और दिया जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम कर देता हूँ। नमस्कार।